हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है और कक्षा 8वीं की है। अभी ये आपकी नई वर्कबुक आई है, तो इसमें हम देखेंगे, आज विज्ञान में अध्ययन करेंगे। आज आपका पाठ 8। इसके पहले मैंने आपको सारी वीडियो कराया है, आपकी गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, तो उन वीडियोस को जाकर के चैनल पे आप ज़रूर से देखें। आज इसमें देखते हैं आपका अध्याय 8, बल तथा दाब। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और इस अध्याय में आपके लर्निंग आउटकम भी समाहित है दोस्तों, तो उसके बारे में भी जानेंगे। बल क्या होता है, दाब क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे इसमें। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में आपको जो शब्द दिए हैं, इनको हमें खालिस्तान में लिखना है। सबसे पहले दिया है यहाँ पे, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ बल आ जाएगा, क्योंकि हम उसे बल कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे परिणाम आएगा, क्योंकि उसके परिणाम के द्वारा उसे व्यक्त करते हैं हम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों, घर्षण बल कौन सा बल का एक उदाहरण है, तो ये संपर्क बल का उदाहरण है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम संपर्क। इसके बाद पांचवा है, पेड़ से फल तथा पत्तियों का गिरना कौन से बल का उदाहरण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पर खालिस्तान में गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को कौन सा दाब कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 में खालिस्तान भरिए वाला जो था, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है इनके उत्तर। दूसरे नंबर में देखते हैं, यहाँ लिखा है, सही विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। सबसे पहला है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, सी नंबर होगा आपका, वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है कि हम जब सिरिंज में या फिर पिचकारी को खींचते हैं तो पिचकारी में रंग भर जाता है। किसके कारण, तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। तो इस प्रकार से आपका सी नंबर इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है, निम्न में से संपर्क बल क्या है, तो जो पेशीय बल होता है ये संपर्क बल होता है, इसलिए ए नंबर में आपका सही आंसर होगा पेशीय बल। तीसरा नंबर में है, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में देखना है आपको, अ ब स द इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ लिखा है, पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स और द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा, है ना। तो कौन से बराबर, देखो इसमें तो ज़्यादा दाब लगेगा द में, और अ में कम दाब लगेगा। ब और स बराबर में है, तो ब और स में बराबर दाब लगेगा, इसलिए आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ब और स। इस प्रकार से आप तीसरे का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद चौथा देखते हैं, इसमें लिखा है, पहेली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया है, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ है, तो ये पेशीय बल है। पेशीय बल मतलब आपके शरीर से जो बल लगता है ना, उसे पेशीय बल कहते हैं, जिसमें आपके शरीर की पेशियां काम करती है। तो इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर होगा, पेशीय बल। इसके बाद आगे देखते हैं, पांचवा नंबर है, इसमें लिखा है, चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं, संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा क्या होगी, तो क्या होगी, बाईं ओर से दाहिनी ओर होगी, है ना, क्योंकि ये किधर धकेल रहे हैं, बायां से, है ना, इस साइड से दायां ओर धकेल रहे हैं, तो इसमें बल किधर लगेगा, तो बायां से, इनका बाएं से दाहिनी ओर बल लगेगा, है ना, ऐसे लगेगा बल, है ना, क्योंकि ऐसे ही धकेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बी नंबर लगाएंगे। आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 पूछा है आपसे, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं, तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं क्योंकि उनकी सतह क्षेत्र को कम किया जा सके और लगाए गए दाब को बढ़ाया जा सके, इसलिए वो क्या होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप 1 नंबर का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है जिस पर यह लगाया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखेंगे।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है, जिसमें पूछा है बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा किसी वस्तु को विराम से गति में लाया जा सकता है। और इसके आगे फिर दूसरा में लिख दीजिएगा गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं हम बल के द्वारा, है ना। जैसे आटे को हम दबाएंगे तो आकृति परिवर्तन हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, मतलब छेद हो गया है ना गुब्बारे में। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना क्योंकि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है, अतः गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारा नहीं फूल रहा है। मतलब गुब्बारे में जब दाब पड़ रहा है तो गैस बाहर निकल जा रही है, इसलिए गैस गुब्बारा जो है नहीं फूल रहा है। तो इस प्रकार से आप चौथे नंबर का उत्तर लिखेंगे वर्कबुक में अपनी। लघु उत्तरी प्रश्न में पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को आकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर स्थिति का वर्णन है, यहाँ पर कार्य है कि धक्का देंगे या क्या करेंगे, है ना, खींचना है, ठोकर मारेंगे, उठाएंगे, झुकाएंगे, इस प्रकार से है। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं आकर्षण से या अभिकर्षण से, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम धक्का देकर बनाएंगे और आकर्षण होगा उसमें और अभिकर्षण भी होगा, है ना। आकर्षण भी होगा और अभिकर्षण भी होगा, मतलब हम उसको अपनी ओर खींचेगा, हम भी उसको धक्का दे रहे हैं, ऐसा। दूसरा है दरवाजे को खोलने या बंद करने में, तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा कार्य करेंगे, खींचना या धक्का देना, ऐसे दो कार्य करेंगे और इसमें आकर्षण भी होगा और अभिकर्षण भी होगा, मतलब हमारी ताकत भी लगेगी और वो दरवाज़ा भी, यानी हमें दरवाज़ा लगाने में हमें बल लगेगा ना, तो वो बता रहा है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचेंगे, तो इसमें खींचना होगा और उठाना, दो चीज़ें होगी और आकर्षण इसमें नहीं होगा क्योंकि बाल्टी को कोई नहीं खींच रहा, बाल्टी को हम खींच रहे हैं ना, बाल्टी पानी नीचे नहीं खींच रहा है। और अभिकर्षण होगा, इसमें भारी लगेगा हमें, तो इसलिए हाँ लिखेंगे। इसके बाद फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, इसमें प्रहार करना हो जाएगा और इसमें आकर्षण होगा, है ना, और अभिकर्षण इसमें नहीं होगा। इसके बाद किसी मेज की दराज को खोलने में, इसमें हम खींचेंगे और धक्का भी देंगे, है ना, और आकर्षण भी होगा और अभिकर्षण दोनों होगा। तो इस प्रकार से आपको 5वें नंबर के प्रश्न में सारणी को भरना है, सारणी को ऐसे फिल करना है दोस्तों। आगे 6वां नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 में लिखा है द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा हम सर्वप्रथम एक प्लास्टिक की खाली बोतल या बेलनाकार बर्तन लेंगे। अब बोतल के पेंदे में चारों ओर हम चारों दिशाओं में 4 सुराख कर लेंगे, है ना। एक बोतल हमने ले लिए, अब यहाँ पे हमने 4 सुराख कर लिए 4 दिशा में, है ना, यानी एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक इधर, 4 दिशा में कर लिए बराबर में, ऐसे पेंदे में कर लेंगे। इसके बाद क्या क्या होगा, बोतल को पानी से भरेंगे। हम देखते हैं कि सुराख से पानी बराबर दूरी पर गिरता है, इससे हम कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान दाब डालते हैं। इस प्रकार से आप क्रियाकलाप को पूरा करेंगे प्रश्न नंबर 6वें में। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां है आपका, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखना वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा यह। तो इस प्रकार से हमको 7वें नंबर का उत्तर लिखना है प्रश्न का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखा है, ऐसा कुली ने क्यों किया। तो इसके उत्तर में लिखना कि कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, इस प्रकार कि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है 8वें नंबर का उत्तर। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों आप। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न में 9वां नंबर का प्रश्न है, असंपर्क बल किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनको उदाहरण के द्वारा हमें समझाना है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु पर लगता है उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है और यह असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वीय बल जो है
गुरुत्वीय बल क्या होता है, तो पृथ्वी की सभी वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर जो बल लगाया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको प्रश्न नंबर 9वें के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित को समझाइए, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, इसको समझाना है। तो इसके उत्तर में लिखना, द्रव के अणु के द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व पर गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10वें का उत्तर होगा। इसके बाद दूसरे में दिखा है चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल को समझाना है। तो इसमें लिखना, किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। आगे है पेशीय बल। अब पेशीय बल क्या है, तो हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे पानी से भरी बाल्टी को उठाना या गाड़ी को धक्का देना, मतलब ऐसा बल जिसमें हमारे शरीर की पेशियां काम करती है, उसे हम पेशीय बल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 1 लिखा है। यहाँ पे नीचे जो तालिका दी है इसमें कुछ स्थितियाँ दी गई है जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उसकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन होता है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि दी गई स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट करना है और अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ हमको जोड़ना है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जैसे देखो, एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, तो बल कैसे लगाएंगे, तो हाथ से नीचे की ओर हम दबाएंगे तो क्या गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, तो हाँ हो जाएगा, इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। आकृति में, तो आकृति में भी होगा, तो हाँ में टिक कर देंगे। इसके बाद दूसरा लिखा है, साइकिल की गद्दी यानी सीट में लगी कमानी, है ना, तो गद्दी पर बैठकर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे इसमें, और इसकी क्या गति में भी परिवर्तन होगा और आकृति में भी हो जाएगा, क्योंकि गद्दी है तो फैल जाएगी। इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा है, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबर का छल्ला, तो रबर के छल्ले में बल कैसे लगाएंगे, तो एक भार लटका कर, यानी रबर के छल्ले में मान लो हमने कोई भार लटका दिए तो वो क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा, है ना, तो उसकी क्या हो जाएगा, गति में भी परिवर्तन हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, है ना, तो स्केल से बीचों बीच एक भार रख देंगे उसमें, तो इसमें गति में भी परिवर्तन हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ हवा से भरे गुब्बारे को, तो हाथों से बीच से दबा देंगे हम, तो इसकी गति में भी परिवर्तन होगा और आकृति में भी हो जाएगा दबाने पर। गेंद को दबाएंगे, हाथ से दबाएंगे, तो गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, तो नहीं में टिक कर देंगे और आकृति में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारणी को बना सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट दूसरा है, इसमें लिखा है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो जैसे पेड़ों से फल का गिरना, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। टायर का लुढ़कना, चलना, यानी हम चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। सिक्के का गिलास में गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, तारों का टूटना तथा बनना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कार्य करता है। इसके बाद 2 नंबर में है, अपने दैनिक जीवन में उन अनुभवों को लिखिए जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो उत्तर में लिखना, रक्त परीक्षण के समय रक्त लेने के लिए सिरिंज के उपयोग में लगने वाला दाब, हम अनुभव करते हैं उसको, है ना। कार का ब्रेक लगाने पर दाब का अनुभव, जब कार का ब्रेक लगाते हैं तो दाब का अनुभव हमें होता है। वाद्य यंत्र बजाते समय दाब महसूस करते हैं, मतलब कोई भी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, तो दाब लगता है ना, तो वो हम महसूस कर सकते हैं। पेय पदार्थ को स्ट्रॉ के साथ पीने पर हमें दाब का अनुभव होता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे 2 नंबर में कि हम भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, स्ट्रॉ के साथ पी रहे हैं, तो हम दाब से उसको खींचते हैं तो हमें दाब महसूस होता है। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर में लिखेंगे। तो ये आपका समाप्त हुआ दोस्तों अध्याय 8। इसके बाद हम अध्याय नंबर 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़ना दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में टॉप करें। धन्यवाद दोस्तों।